2008 के मेगा क्राइसिस के समय एक इंसान ने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है और उस इंसान ने उस क्रैश में करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए थे। और उसी इंसान ने फिर से ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है और वो इंसान का नाम है माइकल ब्यूरी। बिग शॉट नाम की एक मूवी में उनका एक जिक्र हुआ था, जो मूवी है वो खुद ही एक आधारित है एक बिग शॉट नाम की एक बुक से, और उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी इंसान यानी माइकल ब्यूरी ने आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़े मार्केट क्रैश की प्रेडिक्शन की है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और रिसर्च एनालिस्ट अपने वीकेंड्स में ओ माई गॉड 2 एंड गदर 2 को एंजॉय करने के बगैर उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में लगे हुए हैं। वो माइकल ब्यूरी है, उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो किसी को भी नहीं पता चलेगा। वो तो अब एक पीरियड ऑफ इवेंट से पता चलेगा फ्यूचर में। तो चलिए इसी चीज़ को डिकोड करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और रिसर्च एनालिस्ट बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और ये वीकेंड जो है उनके लिए बहुत ही खराब रहा क्योंकि माइकल ब्यूरी की इस प्रेडिक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट। माइकल बरी, जिन्होंने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही करेक्ट प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने रिसेंटली 1.6 बिलियन का शॉर्ट पोजीशन बनाया है। तो यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम लोग निफ्टी में एक लॉट बाय करते हैं जो कि 50 क्वांटिटी का रहता है और अभी निफ्टी अराउंड 19,500 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को अभी लाखों रुपए देने पड़ेंगे उसका एक कॉल या एक पुट खरीदने में। एक छोटा सा अमाउंट भी चलता है। 1.6 बिलियन डॉलर्स ये एक नोशनल फिगर है। तो अगर देखा जाए तो इसका अगर बैक कैलकुलेशन करें तो इसका कैपिटल एट रिस्क जो है वो अराउंड 40 टू 50 मिलियन डॉलर के करीब है। और दोस्तों मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि 40 मिलियन या 50 मिलियन डॉलर्स का जो अमाउंट है ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन माइकल ब्यूरी ये सब स्टंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये स्टंट करने में माइकल ब्यूरी जी को कभी बहुत ज़्यादा फायदा होता है और कभी बहुत ज़्यादा लॉस। और क्योंकि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा था कि उनका जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था वो करेक्ट हो गया था, इसीलिए ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। जबकि ऑब्वियस बात है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेडिक्शन की होगी कि मार्केट आज अब क्रैश होगा या नहीं होगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं हुई। लेकिन क्योंकि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस उनका बहुत ही डिट्टो ऑन टारगेट हिट किया था, इसीलिए उनका इतना नाम है। तो चलिए दोस्तों यही चीज़ को थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें खबर आई थी कि माइकल ब्यूरी जी ने 1.6 बिलियन डॉलर्स का शॉर्ट पोजीशन हेल्ड किया। उन्होंने 890 मिलियन डॉलर्स के S&P पुट्स लिए हुए हैं और बाकी 730 मिलियन डॉलर्स के अदर एंड पुट्स लिए हुए हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया कि उनका 93% से ज़्यादा का पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजीशन में हेल्ड किया हुआ। मतलब लोगों ने क्योंकि ऐसा प्रिडिक्ट किया कि उनका 93% ऑफ पोर्टफोलियो जो है उन्होंने पुट्स लेकर रखा हुआ है, इसीलिए मार्केट में यह हाहाकार मच गया कि वो बहुत ज़्यादा बियरिश है और इसीलिए सारे जो न्यूज़ में बातें फैलना शुरू हुई, इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिन लोगों ने मंथ एंड में पुट्स लेकर रखे थे वो तो लिटरली डांस किए होंगे कि इतना बड़ा आदमी अगर बियरिश हो रहा है तो इन्होंने तो ऑलरेडी पुट ऑप्शन बाय करके रखा है, तो इन्होंने तो गारंटी डांस किया होगा विदाउट हैविंग एनी नॉलेज कि ये बंदा उनका पहले का नॉलेज क्या है और पहले थे क्या। तो सबसे पहले माइकल ब्यूरी ने 2005 में ये प्रेडिक्ट किया था कि सब प्राइम क्राइसिस आएगा, मतलब जो लेमैन ब्रदर्स का। लेकिन वो आया कब? 2008 में। और क्योंकि इनका ये जो प्रेडिक्शन था वो बैंग ऑन टारगेट हिट किया, भले ही 3 साल बाद हिट किया लेकिन हिट किया, तो इन्होंने इतना पैसा छापा कि मतलब उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए माइकल ब्यूरी जी का जो है इतना नाम होकर रखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रेडिक्शन गलत हो चुकी होती और ये लेमन ब्रदर्स का जो फ्रॉड हुआ था 2008 में वो अगर नहीं हुआ होता तो ये इतना ज़्यादा मतलब खराब हो जाता है, इनका फाइनेंशियल पोजीशन इतना डाउन हो जाता कि इनके बारे में आज कोई भी नहीं जानता। ऐसा ही और एक केस हुआ था माइकल ब्यूरी के साथ। उन्होंने दिसंबर 2015 में आके मीडिया के सामने ये कहा था कि मार्केट वापस से बहुत बड़ा बेरिश जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फॉल आएगा। लेकिन आप जान के ही शॉक हो जाओगे कि अगले 12 महीने के अंदर मार्केट जो है 11% अप हो गया। 2017 में उन्होंने वापस कहा था कि मेगा मेल्टडाउन हो जाएगा, मेगा प्रॉफिट बुकिंग टाइम आ जाएगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ और 2017 के बाद मार्केट जो है 12% ऊपर चला गया। ऐसा ही मार्च 2020 में उन्होंने वापस प्रेडिक्शन किया था और इतना ज़्यादा खतरनाक वो प्रेडिक्शन था कि मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारे मार्केट गिर जाएंगे, बहुत ही तहस नहस मार्केट का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? SPX उसके बाद 72% हाई मार दिया। फरवरी 2021 में इन्होंने टेस्ला पे शॉर्ट्स लगाए, लेकिन उसके बाद टेस्ला 16% अब चला गया और अभी तो अगर अभी के प्राइस टेस्ला के अभी का शेयर प्राइस के साथ अगर उस समय कंपेयर करेंगे तो वो तो 3 गुना होकर रखा हुआ है।
सितंबर 2022 में इन्होंने कहा कि वापस बहुत बड़ा फॉल आएगा, लेकिन उसके बाद वापस से मार्केट 11% अप चला गया। और बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली जनवरी 2023 में इन्होंने वापस कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में एक फॉल आएगा, लेकिन वापस उसके बाद ऊपर चला गया। ये सारे जो मैंने आपको बताया, इन्होंने इतने सारे प्रेडिक्शन किए होंगे, ये सुन के तो आपको पक्का सोच रहे होंगे कि यार इनकी एक्यूरेसी रेट। तो मैं आपको बता दूं कि एक ये हमारे भाई साहब है माइकल ब्यूरी, और दूसरे रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बहुत ही सुपर फाइनेंशियल। लेकिन उससे भी एक सीक्रेट बात बताऊं, जिन्होंने हमें खुद एसेट लाइबिलिटी सिखाई, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी है, माइकल ब्यूरी जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, उनकी खुद की कंपनी अराउंड 2-3 साल में बैंकरप्ट हो गई। यही होता है कि जब हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं होते, मतलब मार्केट न्यूज़ के। और एक चीज़ आप दोनों में बहुत ही कॉमन देखेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी या माइकल ब्यूरी हमेशा कुछ भी हो वो हमेशा बियरिश रहेंगे। मतलब आप उनको सुबह भी उठा के बोल दोगे कि मार्केट अगर क्या रहेगा, मान लो वो अगर ऑल टाइम हाई पे भी है तब भी बियरिश बोलेंगे, अगर मार्केट ऑल टाइम लो पे भी रहेगा तब भी वो वापस बोलेंगे कि बियरिश है। मतलब एवरी टाइम उनको, उनके जो मन है वो हमेशा बियरिश मोड पे ही रहता है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि माइकल ब्यूरी इतने ज़्यादा फेमस इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उन्होंने वो प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अगर आप बहुत ही डीप डाइव इनटू करोगे तब आपको पता चलेगा उन्होंने ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाली थी वो 2005 में प्रेडिक्ट की थी, जबकि हुआ वो 2008। माना कि चलो ठीक है, लेमन ब्रदर्स ने ऐसा काम किया तो मतलब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन फिर भी उनका जो इतना नाम हुआ क्योंकि उन्होंने वो एक बैंग ऑन टारगेट हिट कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम जो मतलब ऐसा प्रेडिक्शन किया है वो हमेशा गलत ही रहे। जैसे बात करते हैं अभी की सिचुएशन की, मुझे जहाँ तक कि मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है अभी फेड की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर उनकी पावर को ठीक समझ नहीं पा रहे। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि माइकल ब्यूरी जी जो है वो एक रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है, क्योंकि देखिए वो है तो बहुत स्मार्ट, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे जब उनका जो प्रेडिक्शन हुआ वो जब करेक्ट हुआ तो उनको तो ये पता चल गया था कि भाई अब ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतना बड़ा क्राइसिस उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और उन्हें इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे भी छाप सकता है कि उनके माइंड में ये थिंकिंग हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके हमेशा ऑपोजिट हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको जब डेटा बताया तो मैक्सिमम जो प्रेडिक्शन है उनकी गलत ही हुए है, वो एक्सेप्ट 2008 वाला। तो हो सकता है वो एक रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो कि मतलब जो वो सोच रहे हैं वो उसके उल्टा ट्वीट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हैं ताकि जो है उनका पैसा बने। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा उन्होंने हिट किया था कि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। तो ऑब्वियस सा बात है, जब इतना बड़ा आदमी कोई ऐसा स्टेटमेंट पास करता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और रिसर्च एनालिस्ट जो है वो उनको अंधा फॉलो करते हैं। मार्केट में देखिए बहुत जन सबको बोलते हैं कि हम लोग को अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए खुद का, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम रिसर्च एनालिस्ट जो है और इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े बड़े को ही मतलब बड़े बड़े एक इन्वेस्टर्स हुए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हुए उन्हीं को अंधा फॉलो करते हैं। वो अगर खरीदे तो ये भी खरीदेंगे, वो अगर बेच रहे तो ये भी बेचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छा रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं, और अगर वो खेल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि उनके अंधे फॉलोवर्स है। तो वो अगर रिवर्स में गेम करेंगे, मान लो वो सोचते हैं वो खरीदेंगे तो वो ट्वीट करेंगे बेचेंगे, अगर वो सोचते हैं बेचेंगे तो वो खरीदेंगे ट्वीट करेंगे कि खरीद रहे हैं। देखते हैं गाइस कि इस समय उनका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान, या मतलब उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया है वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट। लेकिन जहाँ तक कि मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट है, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये मतलब ऐसा करेक्ट हो गया तो उनका तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अगर ये इनकरेक्ट हुआ और अगर उन्होंने सच में $1.6 बिलियन का शॉट लगाया होगा, देन गारंटीड वो एक बैंकरप्सी फाइल करने वाला है। सो लेट्स सी। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा। मैं मानता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि ये मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये बहुत ज़्यादा करूँगा कि मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इसमें मैं फुल नॉलेज दे सकूँ। मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है और मार्केट से मैं पढ़ के लेता हूँ तो वह मैं फुल इसमें कन्वे करूँ। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।